हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सी टेट की वैलिडिटी, जो कि आपको पता है कि लाइफ टाइम हो गई है। तो मोस्टली बच्चों को पता तो चल ही गया होगा, अगर नहीं पता चला तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। और वीडियो इस पर्पज़ के लिए मैंने बनाई है कि क्या फ़ायदा क्या है इसका या नुकसान क्या है, तो हमें क्या ज़रूरत क्या है इसकी। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि सी टेट की वैलिडिटी पहले कितनी थी, तो 7 ईयर की पहले थी। तो अगर हम देखें, मान लो अगर हमारे पास आज ही कोई बच्चा 2020 में सी टेट क्लियर करता है, तो उसको 7 ईयर के लिए उसको वैलिडिटी है, मीन्स की 2027 तक तो उसकी ऑलरेडी पहले वैलिडिटी थी। तो अगर कोई बच्चा आज मान लो सी टेट क्लियर करता है या कोई भी टेट एग्जाम क्लियर करता है, तो उसके बाद 7 ईयर होते हैं, जो 7 ईयर काफी होते हैं। अगर तो उसने अभी तक जॉब लगना होगा, अगर तो बच्चा कैपेबल है, वो सी टेट क्लियर कर गया है, इट मीन्स कि वो जॉब के लिए कैपेबल है, तभी उसने सी टेट क्लियर किया है। तो अगर उसने सी टेट क्लियर कर लिया तो 7 ईयर काफी है उसके जॉब के लिए। तो हमें सरकार को, जो हमारे पास गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है, बस उन्होंने एक दिखावा कर दिया है, हमें बेवकूफ बनाने वाली एक काम किया है कि बच्चों को लगे कि हाँ वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। आप ये सोचो कि अगर सर्टिफिकेट आ जाता है तो 7 साल में अगर हमें जॉब नहीं मिली तो आगे लाइफ टाइम में हमें जॉब कहाँ मिल जाएगी। वैसे भी अगर किसी ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसने टेट क्लियर किया है या बीएड की है, तो उसकी ऑलमोस्ट जो हमारे पास एज होती है वो 25 से 26 तक तो हो गई होती है। तो अगर आप देखो, अपने दिमाग से सोचो, तो अगर उसके बाद 7 ईयर की, मान लो उसने, मान लो अभी 25 का कोई बच्चा है, 2020 में हमारे पास क्या करता है, सी टेट क्लियर करता है, तो 7 ईयर की वैलिडिटी मीन्स की उसका 30 प्लस तो वैसे ही हो गया। 30 प्लस हो गया तो आपको पता है कि 35 या 40 हमारे पास एज होती है टीचर बनने की, हमारे पास कोई भी उसकी वैलिडिटी है, जो कि हमारे पास 35 जो मिनिमम होता है। आप अगर कोटा छोड़ दो सभी को, तो नॉर्मल हमारे पास 35 ईयर की होती है। तो अगर आप देखोगे, अगर उसने तब तक नहीं किया क्लियर, तो उसके बाद तो उसकी एज भी नहीं रहेगी। तो लाइफ टाइम का मतलब क्या है, जैसे उसने बाकी डिग्रियां घर में रखी हुई है, तो वैसे ही वो एक और डिग्री रख लेगा घर में कि सी टेट पढ़ा है, लेकिन लाइफ टाइम उसको करने का फायदा क्या है। तो सरकार हमें क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है बस, कि जॉब्स नहीं है तो बच्चे क्या करें कि सी टेट बस पास करते रहे। इससे अच्छा था कि वो अगर मीन्स की साल साल वैलिडिटी 7 की जगह चाहे वो 5 साल भी कर देते ना, लेकिन वो जॉब हर साल निकालें। तो फायदा किसमें हमारे पास, अगर हम देखें तो 7 ईयर में अगर उसने वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दिया, लेकिन अगर जॉब ही नहीं निकाल रहे, तो हमें सर्टिफिकेट लेने का फायदा क्या। हम तो सर्टिफिकेट इसीलिए ले रहे हैं कि हमें जॉब मिल सके। तो अगर हमें जॉब ही नहीं मिलनी, तो हमने सर्टिफिकेट लेने का फायदा क्या है। तो सर्टिफिकेट तो तभी हमारे पास वैलिड होगा ना, तो अगर हमने जॉब मिल गई है। अगर सरकार जॉब ही नहीं निकाल रही है, तो लाइफ टाइम का हमारे पास इसका कोई फायदा नहीं होगा, आई थिंक। ठीक है। तो अगर तो आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो मेरे हिसाब से तो यही मैंने इसलिए बात करनी चाहता था आपसे, कि पता तो चल गया होगा सबको, लेकिन बात यह है हमारे पास कि हमारे पास सरकार कर क्या रही है, तो हमें बेवकूफ बना रही है कि क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। चाहे 7 की जगह वो 5 साल भी कर देना, अगर हर साल जॉब निकालती है ना वो, तो मेन मुद्दा क्या है हमारा, कि हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो जॉब हमारे पास चाहिए सरकार को, कि जॉब हमें ज्यादा से ज्यादा दे। ठीक है ना। कि अगर हमारे पास उसका होना चाहिए कि जैसे क्या है कि 7 ईयर है, तो हर साल जैसे सी टेट निकालते, तो उनका होना चाहिए कि हर साल हमने क्या करना है कि जॉब निकालनी, चाहे कम निकालो ज्यादा निकालो, ताकि जो हमारे पास इतने क्वालिफाई बच्चे हैं, सी टेट किया हुआ, जिन्होंने सेंटर टेट किया, जा स्टेट टेट किया हुआ है, तो कल को फिल करने वाले बने हमारे पास, जो कि इंटेलिजेंट बच्चे हों, आगे आए, वो टेस्ट क्लियर करके जॉब तो ले सकें। लेकिन अब हमारे पास क्या कर रही है सरकार, अब आपको पता होगा कि उन्होंने जो मास्टर कैडर का चल रहा था, मास्टर कैडर का हमारे पास जहां ईटीटी का था, तो उसके लिए भी जो हमारे पास था, उन्होंने क्या कर दिया है, 2010 से जिन्होंने पहले की हुई है ना, जिन्होंने 2010 से पहले किया हुआ है, ईटीटी हो गया। ईटीटी जहां हमारे पास क्या किया उन्होंने, जो भी हमारे पास बीएड की हुई है, तो अगर 2010 से पहले किया तो उनको अभी सी टेट की भी जरूरत नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसको टेट एग्जाम के बिना ही आप क्या कर सकते हो, मास्टर कैडर फिल कर सकते हो। जब मंच की हमारे पास पीएस टेट या कोई भी सेंटर टेट है, स्टेट टेट है, उसके बिना भी फिल कर सकते हो। तो ये क्या कर रही है, ये भी सरकार हमें पागली बना रही है। वो क्या कर रही है कि जिन बच्चों का टेट नहीं क्लियर है वो भी अब भर सके, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा हो सके। और आपको पता है, अगर मिनिमम हम क्या ले सकें, 500 भी लेकर चले,
कि एक टेस्ट की फीस है, तो आपको पता है कि मिनिमम हमारे पास 1 लाख कहीं नहीं गया, 1 लाख से कम बच्चा कभी फिल नहीं करता, इतनी नॉर्मल है। तो अगर इतनी भी आप देखकर चलो तो देखो ये हमारे पास अरब के पास जा रहा है। तो अगर अरबों में वो क्या कर रही है, टेस्ट का पैसा लिए जा रही है, जॉब निकाल नहीं रही, तो उसका फायदा क्या है, हमें तो चाहिए जॉब। तो अगर वो इसमें क्या करती है, अगर इसकी क्या करती है, हमारे पास 1000 भी वो हर साल निकाल रही है जॉब, तो हमें वहां कंफर्म तो होगा ना कि हमें 1000 है, तो हम उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो अब अगर जॉब ही निकाली, बच्चों का भी फिर मन नहीं करता पढ़ने का। अब आपको पता है कि मास्टर कैडर जैसे सेंटर लेवल के नीट एग्जाम हो गए या और भी कई एग्जाम यूपीएससी को सारे अभी तक हो रहे हैं, अभी हमारे पास कोरोना में भी चल रहे हैं। तो अगर वो एग्जाम हो रहे हैं तो हमारे पास टीचर का एग्जाम क्यों वो आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। बच्चों ने कईयों ने कब का किया हुआ स्टार्ट, इसकी जो डेट थी हमारे पास आई थिंक जून से था कि जून जुलाई तक वो हमारे पास एग्जाम हो जाना था जी। लेकिन अब जून जुलाई को छोड़कर आपको पता है कि उन्होंने एक्सटेंड ही दिसंबर तक कर दिया है, ताकि ईटीटी और बीएड वाले बच्चे जिन्होंने मास्टर कैडर 2010 से पहले किया है वो भी इसको फिल कर सकें। तो अब दिसंबर तक तो इसकी फीस बनने की हो गई है डेट। तो आप सोचो कि अब नेक्स्ट ईयर में चला गया तो वो क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं और जॉब निकाल नहीं रहे। तो इतना पैसा जो अरबों में उनको पैसा होगा, तो उसमें से अगर 1000 निकाल भी देते तो उसकी तो वैसे सैलरी इसमें से निकल जाएगी जितना पैसा सरकार कर दिए इकट्ठा। तो ये सारी की सारी बेवकूफी है, सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। और बच्चे जिनको लगता है कि ये खुशी हो रही है, कि बहुत ज्यादा खुशी हो गई है, तो इसमें खुश होने वाला कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि बस आपने अगर 7 ईयर में आप नहीं ना कर सके, अगर हर साल जॉब निकलती है ना तो 7 ईयर बहुत होते हैं। 7 ईयर में आराम से कोई भी बच्चा जॉब ले सकता है। अगर वो सीटेट क्लियर कर सकता है तो वो जॉब के लिए भी मीन्स की कैपेबल है वो। तो अगर जॉब ही नहीं निकाल रहे तो 7 ईयर्स और के चाहे लाइफ टाइम भी निकाल लो। अब तो लाइफ टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम हम मरने तक थोड़ी ना कर लेंगे। फिर भी हमारे पास मतलब क्या है उसका कि हम 35 तो एज है इसकी लिमिट, ज्यादा से ज्यादा 40 है अगर हम कोटा डाल दे बीच में। तो मान लो अगर 35 या 40 है, तो अगर तब तक मीन्स की हमारे पास जॉब ही नहीं निकली तो उसके बाद तो हमारी एज लिमिट ही निकल जाएगी। तो अगर एज लिमिट ही निकल गई तो बाद में हमने सर्टिफिकेट को क्या करना है, घर में रख के। तो ये सारा के सारा है कि सरकार को पता चले कि हमें हमारे पास वैलिडिटी नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम छोड़ के चाहे 7 की जगह 5 भी कर दो, हमें मंजूर है। लेकिन है कि हर साल जॉब तो निकालो। मेन जो हमारे पास मुद्दा है कि जॉब हमें चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि सही बातें हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सब लोगों को पता चल सके और सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके, कि सरकार को भी पता चले कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमें जॉब चाहिए तो जॉब के लिए हमें करो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि सबको पता चल सके, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके इस आवाज को आप उठाओ, ताकि सबका फायदा हो सके। और जितने भी हमारे साथ टीचर बच्चे जितने भी हैं हमारे पास जो टीचिंग लाइन में है, जब मोस्टली कोई कर रहे प्राइवेट जॉब, तो वो सभी क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो। और आपको पता है कि इसमें हमारे पास अभी मास्टर कैडर की क्लासेस भी चल रही हैं इसमें हमारे पास। तो अगर कोई मास्टर कैडर मैथ है, जो हमारे पास मास्टर कैडर मैथ्स की हमारे पास बैच क्लासेस चल रही हैं हमारे पास ऑनलाइन में। मैंने 4 से 5 डेमो क्लासेस दी हुई हैं, 4-5 टॉपिक फिनिश किए हुए हैं। अगर कोई पेड ग्रुप लेना चाहता है तो उसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो उस पर हमारे पास जो पेड बैच है वो हमारे पास पूरा का पूरा आपको पता है कि कंफर्म हो गया है। तो वो पेड बैच को अगर कोई करना चाहते हो तो कर सकता है इस नंबर पे कॉल। और क्या करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबको पता चल सके, सरकार को पता चल सके कि हमें बेवकूफ मत बनाओ और हमें लाइफ टाइम हमें नहीं चाहिए वैलिडिटी, हमें जॉब चाहिए। तो जॉब हर साल निकालो, हमें कोई जरूरत नहीं 7 साल की जगह आप 2 साल के बाद भी टेस्ट ले लो, हमें कोई फर्क नहीं। जिसने एक बार किया वो दोबारा भी कर सकता है। लेकिन मेन क्या है कि हमें जॉब चाहिए, तो वो आपको पता चलना चाहिए सरकार को, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जो कोई बच्चा करना चाहता है फिल अभी मास्टर कैडर का 2010 से पहले जिसने किया तो वो भी फिल कर सकता है। तो थैंक यू।